हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉर एप्पल लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ही देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जब लन को रैन की तरफ देखता है तो लन को रैन कंटिन्यूसली जान को घूरे जा रहे थे। जान जी हल्की सी स्माइल के साथ ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब कर लेता है। उसके बाद पीच जो मैरिज रिचुअल शुरू करा देता है। मैरिज रिचुअल जो शुरू हो चुके थे, पीच जो उन लोगों को पहले हेवन एंड अर्थ, फिर उनके पूर्वज और फिर उनके बड़े बुज़ुर्गों की तरफ देखकर बाउल्स लेने को बोलते हैं। एंड में सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद पीच जो बोलता है कि अगर आप चाहें तो एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जान जो बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद जान जो ईबो की तरफ देखता है तो ईबो जान की तरफ घूर के देखता है। जान जो वहीं रुक गया था, लेकिन तभी न्यूशांग जो उन दोनों को किस करने के लिए बोलने लगता। न्यूशांग को सुन के ईबो के कुछ सिबलिंग्स जो उसके ही हम उम्र थे और उसके फ्रेंड्स भी रहे हैं, वो सब भी उन्हें किस करने के लिए बोलने लगते हैं। जान जो एक स्माइल करके ईबो की कमर से पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है और उसकी नेक को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। लन को रैन जिन्हें बहुत अजीब लग रहा था और वो अपनी नज़रें इधर से उधर फेरने लगते हैं। लन से चैन जिनके फेस पे एक स्माइल थी। जान जो ईबो को काफ़ी देर तक किस करता है। उसके बाद पीच जो बोलता है कि आप दोनों की मैरिज कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद वो लोग गेट से जाकर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं और सारी चीज़ें ऐसे ही चलने लगती हैं। अब हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं जान के रूम का। रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ कैंडल जल रही थी और रोज़ पेटल्स बिखरे हुए थे और उसमें एक पर्सन जो बेड पे बैठा हुआ था, वो पर्सन बहुत सुंदर लग रहा था और वो बार बार अपनी मुट्ठियों में बेड शीट्स को कस रहा था। लेकिन तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन के उस इंसान ने खुद को इस तरीके से समेट लिया था जैसे कोई स्टैचू बैठा हुआ हो। वो अपनी सांस भी रोक चुका था। तभी जान जो पीछे से आके बोलता है ईबो, लेकिन ईबो कोई आंसर नहीं करता। वो बस साइलेंटली वहाँ पर बैठा हुआ था। जान ये देखकर एक स्माइल करता है और वो ईबो के सामने जाता है तो ईबो ने टाइटली अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। ये देखकर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान धीरे से ईबो के फेस पे आने वाले उन हेयर्स को उसके ईयर के पीछे करता है, जिससे ईबो जिसकी बॉडी सहर उठी थी, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुँह से कुछ निकल नहीं रहा था। जान जो एक हल्की सी स्माइल करता है और ईवो के ईयर के पास जाके विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी आई वांट यू, आई डोंट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, मुझसे और नहीं हो रहा। जब वो ये सुनता है तो वो बता नहीं सकता उसे कैसा फील हो रहा था। वो एकदम जान को पुश कर देता है। जान जो हंसने लगता है। वो जो समझ गया था जान उसे टीज कर रहा है। वो जो जान के चेस्ट पे मारते हुए बोलता है, तुम कभी नहीं सुधर सकते, आज भी तो मुझे परेशान कर रहे हो। जान जो ईबो के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और वो दोनों जो एक दूसरे की आइस में खो चुके थे, उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो दोनों एक दूसरे को कब किस करने लग गए। और जान जिसने किस करते करते ही ईबो को पूरा नेकेड कर दिया था और ईबो ने भी जान के सारे क्लोथ रिमूव कर दिए थे। अब जान जो ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पे लिटा देता है। धीरे से उसके ऊपर आके उसकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ईवो जिसकी बॉडी में एक सेंसेशन सी फील हो रही थी और वो बेड शीट्स को टाइटली मुट्ठियों में कसे जा रहा था। उसने काफ़ी टाइट करके अपनी आइज़
क्लोज की हुई थी और जान जो अब अपनी टंग से ईबो के निप्पल्स पे सक करने लगा था और ईबो जिसके माउथ से धीरे धीरे मोंस निकलने लगे थे। जान जो बहुत आगे बढ़ चुका था और अब उसने ईबो को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ईबो जिसके माउथ से बस मोंस निकल रहे थे, लेकिन तभी सडन पेन से ईबो के माउथ से चीख निकल जाती है और जब अपने आइज़ ओपन करके देखता है तो जान जो उसके अंदर था, ईबो जो खुद की बॉडी को मूव करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जान ने ईबो को टाइटली पकड़े हुए था। उसने मूव करना बंद कर दिया था और ईबो की आइज़ से आंसू आने लगे थे। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। लगभग 5 मिनट बाद जान जो महसूस करता है कि ईबो ने खुद ही अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया है। उसके बाद ईबो जो हल्की सी स्माइल करता है और खुद की बॉडी को स्लोली मूव करने लगता है। वो दोनों ही लगभग 10 मिनट्स तक इसी तरीके से एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं। थोड़ी देर में जान को महसूस होता है कि ईबो जो फास्ट होना चाहता है और उसके बाद तो पूरे रूम में बस ईबो के चीखे और स्लैपिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। जान जो इतना फास्ट था कि ईबो सांस तक नहीं ले पा रहा था, उसके माउथ से कुछ भी नहीं निकल रहा था, वो बस पैर पे गिर चुका था। फुल नाइट जान जो इसी तरीके से ईबो के साथ लव मेकिंग करता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग कह सकते हैं। जान और ईबो जो एक दूसरे को हक किए लेटे हुए थे। अब धीरे धीरे जान जिसकी आइज़ ओपन होते हैं और वो देखता है कि ईबो जो पूरी तरीके से उसके ऊपर लेटा हुआ है। जान जब ईबो को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान जो ईबो के फेस पे उसके हेयर आ रहे थे उन्हें अपने फिंगर से हटाता है तो वो देखता है कि ईबो कितना मासूम लग रहा है। वो एकदम किसी एंजल की तरह लग रहा है। जान जो धीरे से ईबो के फॉरहेड पे किस करता है और बेड से उठ के चला जाता है। उसके बाद वो शावर लेके बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी ईबो सोया हुआ है। जान जो रेडी होके बाहर निकल जाता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है कि उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। तो वो घर से मीटिंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ईबो जिसकी लगभग 2 घंटे बाद आइज़ ओपन होती हैं। ईबो जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो अपने आसपास जान को नहीं देखता। उसे लगता है कि जान नीचे गया है तो वो खुद को उस ब्लैंकेट से बाहर निकालता है और जैसे ही वो ज़मीन पे पैर रखता है उसके माउथ से चीख निकल जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जान ईबो जो मन ही मन जान को गालियाँ दे रहा था और वो किसी तरीके से वॉल का सहारा लेके खड़ा होता है और वो गिरते पड़ते वॉशरूम तक पहुंचता है और वो वहाँ पर जाके सीधे ही कोल्ड वाटर में खुद की बॉडी को छोड़ देता है। उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ईबो जो इतना ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था कि वो बाथटब के अंदर ही सो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि एक पर्सन जो उसके बाथरूम में आ चुका है और वो पर्सन जो ईबो को इस तरीके से बाथरूम में देखकर अपनी हंग्री आई से उसे घूर रहा है। वो पर्सन धीरे धीरे ईबो के क्लोज जाता है और उसके हेयर को सहलाने लगता है। ईबो जो अचानक से जागता है तो उसके माउथ से लगभग चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी वो पर्सन जो ईबो के ऊपर आता है और उसके माउथ को कवर कर लेता है। ईबो जिसकी आइज़ एकदम फटी की फटी रह गई थी, वो पर्सन जो बोलता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, वो क्या समझेंगे कि सौजान अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रहा है। जान जो एक ईविल सी स्माइल करते हुए ये सब बोल रहा था। ईबो जान को पुश करता है और बोलता है, बिल्कुल तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुमने फुल नाइट मुझे टॉर्चर किया है। क्या ये गलत बात है वेव? तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें याद है नाइट को रिमांडी कौन हो रहा था? कौन कह रहा था कि और फास्ट करो और हार्डर करो?
तुमने वो सब मुझे करने को कहा और अभी मॉर्निंग में मुझे ब्लेम कर रहे हो। ईबो जिसके चीक्स रेड हो गए थे उसे बहुत साय फील हो रहा था। जान जो हल्के से ईबो के चीक्स को पुल करते हुए बोलता है, तुम जिस तरह साय होते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। ईबो जो बोलता है, मैं क्यूट नहीं हैंडसम हूँ, समझे तुम। ओ माय क्यूट बेबी, ये कहकर जान जो हंसने लगता है और ईबो जो जान के ऊपर पानी फेंकता है और वो दोनों ही इसी तरीके से मस्ती करने लगते हैं। टाइम जो ऐसे ही धीरे धीरे बीतने लगा था। उन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। उन दोनों का प्यार जो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा था और जान और ईबो की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। जान जो एक शाम अपने घर आता है तो वो देखता है ईबो जो काउच पे सोया हुआ है। जान जो ईबो के पास जाके देखता है तो ईबो का फॉरहेड काफ़ी ज़्यादा हॉट था, शायद उसे फीवर है। ईबो को ऐसे देख के जान जो बरेली डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जो ईबो के आके चेक करता है और बताता है कि उसे फीवर हो गया है। थोड़ी देर में ईबो जिसे होश जागता है तो वो खुद को जान के आर्म्स में पाता है। जान जो ईबो के सर को सहला रहा था। ईबो ये देख के बहुत हैप्पी हो गया था और उसने खुद के हेड को जान की नेक में छुपा लेता है और धीरे धीरे नोज को जान की नेक से रब करने लगता है, जिसकी वजह से जान को टिकलिंग हो रही थी। और वो ईबो के फेस को सामने करते हुए बोलता है कि तुम्हें ये बेबीज़ वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ईबो क्या करे? अगर ईबो मैच्योर वाली हरकतें करता है तो जान कहता है कि उसे इतनी मैच्योर नहीं होना चाहिए। अगर वो बेबीज़ वाली हरकतें करता है तो जान को प्रॉब्लम हो रही है। तो ईबो करे तो करे क्या? वो ये सारी चीज़ें एक छोटे बच्चे की तरह फेस बनाते हुए बोल रहा था और ये देख कर जान जिसके फेस पे स्माइल आ गई थी, मानो उसकी दिन भर की थकान गायब हो चुकी हो। तभी वो जान जो ईबो को किस करने वाला था, लेकिन ईबो जो जान को रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुमने मुझे किस किया तो तुम बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं, हम इसे भी शेयर कर लेंगे। ये कहकर जान जो ईबो के लिप्स पे किस करने लगता है और वो दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं एंड उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो जिसकी आइज़ ओपन होती हैं, अभी भी उसे फीवर था, लेकिन तभी वो जान की बॉडी को टच करता है तो वो देखता है कि जान को भी फीवर हो गया है। ईबो ये देख के खुद के मन में बोलता है, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। देखो हो गई ना इसकी तबीयत ख़राब। और वो डॉक्टर को फ़ौरन कॉल करता है। डॉक्टर जो उन दोनों का आकर चेकअप करता है और बोलता है कि आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ बुला लेना चाहिए। आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे आप लोग। तो ईब वो जो अपने अंकल और ब्रदर को कॉल कर देता है। जब उन दोनों को पता चलती है कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो दोनों उनके घर पे रहने के लिए आ जाते हैं। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था और धीरे धीरे ईवो जान की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। एक शाम लेनकुरैन जो बोलते हैं, जान मैं ईबो को लेके बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तुम और सिचैन घर पे सारी चीज़ें मैनेज कर लेना। जान जो एक्साइटमेंट में बोलता है, डोंट वरी अंकल, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। नहीं, मुझे पता है तुम कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे सिचैन, इस पे तुम ज़रूर नज़र रखना। ये दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन इनकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। जान जो स्माइल करने लगता है और लेनकुरैन भी जो खुश थे अपनी छोटी सी फैमिली को इस तरह देख के, और वो दोनों ही कार लेकर निकल जाते हैं। लेनकुरैन और ईबो जो बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी एक ट्रक जो आता है और उनकी कार को उड़ा कर चला जाता है। आखिरी टाइम में ईबो के फेस के सामने केवल जान का चेहरा था। वो बार बार बस जान को ही याद कर रहा था। लेनकुरैन जिनकी आंखें बंद हो चुकी थी। और अब हम इसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ईबो जान और लन से चैन जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। जब लेंसी चैन उस पर्सन को देखते हैं तो वो टाइटली उसे हग कर लेते हैं और बोलते हैं, नीमिंग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्या वो कॉल तुमने की थी? हाँ सिचेन, वो कॉल मैंने किया था। जब मैं घर जा रहा था तो मैंने अंकल और ईबो को देखा, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया और मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। अभी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी कहना नामुमकिन है, उन लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो शायद वो ना बचें। जान जो पीछे खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था और उसका दिल मानो बैठ ही गया। उसे सांस तक नहीं आ रही थी और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जब से चैन किसी के गिरने की आवाज़ सुनते हैं तो पीछे देखते हैं। जान जो ज़मीन पे गिर चुका था, से चैन जो जान के पास जाते हैं और बोलते हैं, जान जान प्लीज़ खुद को संभालो। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो ईवो को कैसे संभालोगे? प्लीज़ स्ट्रांग बनो, वो ठीक होंगे, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। उसके बाद वो लोग जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करने लगते हैं। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगता है। लगभग 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं, वो तीनों जो भागकर उनके पास पहुंच गए थे, लेकिन डॉक्टर का फेस जो उतरा हुआ था। डॉक्टर जो सैड फेस के साथ बोलता है, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी और उन लोगों का ऑपरेशन करने के बावजूद भी वो ना बचे। जब ईवो आई मीन जान ये सुनता है तो मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बस उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरे जा रहे थे और वो बस पीछे हट जाता है और वॉल के सहारे जाकर बैठ जाता है। सिचैन उनके भी होश उड़ चुके थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। नीमिंग जे जो सिचैन को हक कर लेते हैं और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में गाइस क्या होगा, जान खुद को कैसे संभालेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।